जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल का पार्ट 2। कल मैंने मेडिकल का पार्ट 1 बात किया था और आज पार्ट 2 है और आज सारा फाइनल कर देंगे हम। जो भी आपका टेस्ट होता है, जितना भी बचा हुआ था, मैं आज सारा फाइनल कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज बात करेंगे हम लोग चेस्ट मेजरमेंट में यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, नॉकनी, फ्लैट फुट और हाइड्रोसिल और पेनिस और बोन फ्रैक्चर। तो मेनली इसमें जो आपका पॉइंट वाला पार्ट होता है, उसमें कौन कौन सा पॉइंट वाला पार्ट बन सकता है? इसमें नॉकनी, फ्लैट फुट, ये सब ज्यादा बनता है। और आपका इसमें जो भी जितना भी लिखा हुआ मैंने, इसमें आप लोगों को बहुत कम ही चांस मिलता है जिसमें पॉइंट मिले, आप लोग वहां पर पास कर जाते हैं इजीली। जो पॉइंट है आपका ये दो को, इसमें बेसिकली बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं चेस्ट मेजरमेंट में। आप लोग को पता है जब आपका हाइट, वेट, चेस्ट जब आपका मेजर किया जाता है तो आपको वहां बोला जाता है मिनिमम तो चेस्ट आप लोग एक्सपेंड, मतलब मिनिमम जब आपका चेस्ट नपाता है तो आप इजिली एकदम उस समय क्या कीजिएगा, एकदम कूल, इसने एकदम पूरा टाइट करके एकदम पहले स्टार्टिंग में एकदम नहीं करना। एकदम स्टार्टिंग में जब भी आपका चेस्ट जब मेजरमेंट किया जाएगा तो एकदम आराम से नॉर्मल, बॉडी एकदम हल्का रहेगा, नॉर्मल एकदम आपको मेजरमेंट करवाना। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही बोला जाएगा आपको कि एक्सपेंड कीजिए तो मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने को कहा जाता है। और 5 सेंटीमीटर फुलाने का मतलब ये होता है कि आपका जो लंग्स है, जो आपका फेफड़ा, वो कितना अच्छा से प्रॉपर ढंग से वर्क कर रहा है। कुछ लोग पूरा ताकत लगा देते हैं, हाथ पर पूरा पसार देते हैं, तो उस तरह आपको नहीं करना। एकदम नॉर्मल आप एकदम सांस जो भरते हैं ना, प्रकाश के सांस भरिए। इससे इसलिए 5 सेंटीमीटर इसलिए एक्सपेंड करके चेक किया जाता है ना कि मिनिमम जनरली हर एक इंसान का कि लंग्स अगर उसका जो प्रॉपर ढंग से वर्क कर पा रहा है कि नहीं, यही चेक किया जाता है और कुछ नहीं। आपका चेस्ट वहां पर एक्चुअली में सब सोचते हैं कि चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहां पर एक्सपेंशन करके दिखाया जाता है कि आपका जो लंग्स है, अपने फेफड़ा है, जो आपका सांस जो इंस्पायरेशन है, प्रॉपर ढंग से वर्क कर पा रहा है कि नहीं, आप अच्छे से सांस लेकर कर पा। बहुत लोग क्या होता है, बहुत कस के टान देते हैं। मैं भी आपको अपना इमेज में आप दिखा दूंगा कि इस तरह आपको करना है। एकदम नॉर्मल 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना। अगर किसी बहुत लोगों को क्या होता है ना कि 5 सेंटीमीटर नहीं फुल पाता है, तो उन लोगों को क्या किया जाता है, पुशअप मरवाया जाता है। पुशअप मारिए, उसके बाद आप एक्सपेंड कीजिए, आपका हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं, 5 सेंटीमीटर आप लोग को एक्सपेंड करना ही होगा। तो इसमें ना के बराबर एक भी बच्चे ने यहाँ पर सब पॉइंट मिलता है, यहाँ पर आराम से इजीली पास कीजिएगा। फिर यूरिन टेस्ट, तो आपका यूरिन टेस्ट जो पेशाब जांच होता है, पेशाब भी जांच किया जाता है। इसमें भी ज्यादा डरने की बात नहीं है। आपका यूरिन टेस्ट होता है, जनरली सबका यूरिन टेस्ट किया जाता है हर एक इंसान का। ब्लड टेस्ट भी होता है आपको। इस समय आपको पॉइंट मिलेगा नहीं, इसमें नॉर्मल है, आपको सिर्फ इसमें पास करना। बहुत लोग का ऐसा कुछ हो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ही ऐसा यहाँ पर पॉइंट बनता है, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं बनता। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट इसमें नहीं। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा बनता है क्या, ब्लड प्रेशर और पल्स रेट। देखिए क्या होता है, जब भी आप मेडिकल देने जाइएगा तो आपको थोड़ा सा घबराहट लगेगा। और मैं कल भी ये बात बोलता हूँ, आपको घबराना नहीं है। मैं कितना भी बोल दूं, लेकिन वहां पर जाने के बाद लगता ही लगता है, क्योंकि वहां आप एक ऑफिसर के सामने खड़ा होगे, ढेर सारे मेडिकल वहां नेवी के ऑफिसर होंगे जो भी आपके सामने खड़े रहेंगे, वहां पर आपका चेक करेंगे, तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा ही लगेगा। तो डरने की बात नहीं है। डर के कारण ही क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हाइपर टेंशन हो जाता है। बहुत को क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा टेंशन हो जाने के कारण होता है क्या कि उनका जो ब्लड प्रेशर और पल्स रेट क्या गड़बड़ा जाता है। उनका जो आपका जब उस समय नापते हैं तो उनका आपका जो मेजरमेंट होता है सही से नहीं हो पाता है। इसलिए वो क्या करेंगे, आपको नॉर्मल रखेंगे, बात करते रहेंगे आपसे कि आप उनसे मतलब फ्रेंडली ऐसा बात करते रहेंगे कि आपको का ऐसा डर ना लगे और आप इजीली ब्लड प्रेशर और पल्स रेट को क्लियर कर दें। तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। एकदम बिंदास होकर एकदम इजीली एकदम सोचना ऐसा कि हम पहले भी करवा चुके हैं और आज फिर से मेडिकल मेरा हो रहा है, ऐसा कोई नहीं। और आप सोचिए कि जनरली घर का डॉक्टर ही चेक कर रहे हैं, तो वहां घबराने की बात नहीं, इसमें हिचकिचाइएगा नहीं और ज्यादा डरिएगा नहीं, तो आप आराम से इजीली पास कर जाइएगा। वरना बहुत जैसे इसमें तो नहीं, लेकिन एयरफोर्स में बता दूं मैं, एयरफोर्स में अगर इस सब का जो फ्लक्चुएशन 1-2 बार 3 बार नापा जाता, अगर आप एक बार में आपका रिजल्ट, आपका एक बार में मेजरमेंट सही नहीं आया तो आपको दूसरा बार फिर से बुलाकर फिर से किया जाता, और दूसरा बार भी नहीं आया तो आपको रीमेडिकल का पॉइंट दे देता, CBS जिसको बोलते हैं। आपको वहां पर रीमेडिकल का पॉइंट दे दिया जाएगा और आपको फिर से BP और पल्स रेट का फिर से आपको मेजरमेंट किया जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं, आराम से इजीली पास कर जाइएगा। अब आते हैं हम लोग नोकनी पे। सबसे बड़ा सवाल नोकनी पे और फ्लैट फुट पे। तो नोकनी और फ्लैट फुट पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट क्या आता है कि भैया मेरा नोकनी है। तो आपको भी पता है कि नोकनी का इलाज है नहीं। आपको नौकरी कैसे वहां पर पास करना, इसका इलाज भली है, लेकिन नौकरी का परमानेंट इलाज इसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है बाय बर्थ, समझिए कि एक तरफ से क्या होता है कि इंसान का जो बोन, देखिए बहुत क्या होता है ना, कमर से लेकर नीचे का पोर्शन जितना भी होता है ना वीक होता है, वहां का हड्डी जो होता है ना कमजोर होता है, जिस कारण क्या होता है इस जो पैर का पोर्शन है यहाँ पर आपस में सटना शुरू कर जाते हैं।
ये जो पैर का पोर्शन है, मान लीजिए यहाँ पर आपका कमर है, तो यहाँ पैर का जो पोर्शन है धीरे धीरे सटना शुरू कर जाता है, और आपको जब पार करके दिखा जाएगा तो आप पूरा सट जाएगा। तो आपको इससे बचना है। तो कुछ समय के लिए, जब मैं भी आपको इसी संडे को हो सके तो मैं नौकरी का वीडियो दे दूंगा, आपको कैसे वहां बचना है, किस पोजीशन पे खड़ा होना है कि वहां जो चेक करने वाले को भी लगे कि हाँ बंदा का नौकरी नहीं है। तो मैं पोजीशन भी बता दूंगा और 2-3 एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि आप इस एक्सरसाइज को कीजिए, जब तक आपका नौकरी है तो आप यहाँ पास हो सकते हैं। नौकरी में आपको पास होना, आप नौकरी परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई बोला जाए कि परमानेंटली, क्योंकि हड्डी जब एक बार आपका टेढ़ा हो चुका है और हड्डी आप एक बार झुक चुका है तो सीधा तो जनरली होगा ही नहीं, होगा, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आपको वहां सीधा नहीं करने जाना, आपको तो वहां मेडिकल को किसी तरह क्वालिफाई कर जाना और एक बार एंट्री ले लेना बस। उसके बाद आपको थोड़ी ना मेडिकल हो रहा है, आप एक बार एंट्री ले लिए नेवी में, अब एक बार ड्यूटी करना शुरू कर दिया तो आपको आपका नौकरी रहे, फ्लैट फुट रहे, स्वेट पाम रहे, हाइपरहाइड्रोसिस कुछ भी रहे, आपको वहां से नहीं निकाला जाएगा। एक बार आप एंट्री ले लेते तो आपको बस ये क्वालिफाई कोशिश करना है कि हम किसी तरह एंट्री ले ले, पहली बात। अगर नौकरी है भी, आप फर्स्ट मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और आपको री मेडिकल दे दिया जाता है, तो री मेडिकल में एक्सपर्ट डॉक्टर रहते हैं, जितने भी एक्सपर्ट होते हैं और उनके बारे में नॉलेज, मतलब वो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वहां भी आप लोग को पास करने का चांसेस होता है। लेकिन जनरली नौकरी में भी पॉइंट्स मिलता है और हम परमानेंटली आप अनफिट भी हो सकते हैं। तो ज्यादा नौकरी के बारे में टेंशन भी नहीं लेना है और ज्यादा खुश भी नहीं होना। अभी से एक्सरसाइज करना, आप हर रोज तकिया लेकर सोइए, पैर के बीचों बीच तकिया ले लीजिए और सोइए। बाकी मैं संडे को, इसी संडे को नौकरी पे एक्सरसाइज और किस तरह बचना आप लोगों को, वो दोनों मैं बता दूंगा। फिजिकल का वीडियो मैं आपको रविवार को दे दूंगा इस पर। अब रही फ्लैट फुट की, तो फ्लैट फुट में भी क्या होता है, जनरली बहुत सारे का क्या होता है कमेंट कि भैया मेरा पूरा फ्लैट है, पैर जो मेरा है उस पूरा फ्लैट है, इस टाइप का आपका सी शेप नहीं बन रहा, जो बीच में आपका पैर रहता है, मतलब जो पैर है इस सी टाइप का, सी टाइप सी में नहीं बन रहा, आपका पूरा प्लेन है। तो इसका इलाज क्या है, तो आपको सबको पता है कि सबका परमानेंटली इलाज कुछ नहीं है, लेकिन टेम्पोररी इलाज है। आपको किस तरह पास करना, किस तरह क्वालिफाई करना, उसका इलाज है। हर एक, बहुत सारे बंदे होते हैं, अभी भी आप देखिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि ज्वाइन कर चुके हैं और उनका देखिएगा तो नौकरी है, तो किसी का फ्लैट फुट है, तो किसी का थी आपका हाइपरहाइड्रोसिस है, बहुत सारा ऐसा डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस वाले भी भर्ती हो जाते हैं। तो क्या उनको भगा दिया जाता है? नहीं। तो आपको ये सोच कर जाना है कि किसी तरह बस मैं क्वालिफाई कर जाऊं, मेडिकल को पास कर जाऊं, यहाँ भी मेडिकल और फाइनल मेडिकल को दोनों को पास कर जाऊं, उसके बाद मेरा अंदर कुछ नहीं होने वाला, बस बिंदास रहना, आपको आजीवन बिंदास रहना। तो आपको बस मैं फ्लैट फुट क्या, अगर फ्लैट फुट है तो आपका शूज जो होता है, जो हाईली, मतलब आपका जो हील वाला टाइप में बोल सकते हैं, जैसे कैंपस वैम्पस का शूज होता है ना, उसको आप पहनकर रोड पे रनिंग कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एक प्लास्टिक का एक बना हुआ इस टाइप का आता है, मतलब उठा हुआ चीज आता है, सी टाइप का एक उठा हुआ। आप उस दिन हर दिन क्या कीजिएगा, पैर को इसमें मतलब एक गर्म पानी ले लीजिएगा, गर्म पानी बॉइल, मतलब पानी, और पानी उसमें पैर डालिएगा और थोड़ा देर बाद क्या कीजिएगा, इस पर आपको रखिएगा, रख के दबाइएगा उसको, थोड़ा सा दबाने से क्या होगा, हल्का फुल्का कुछ चेंजिंग हो सकता है। और इसमें कैसे बचना फ्लैट फुट में, जैसे पॉइंट मिलता है, तो आपको देखिए बहुत क्या होता है ना, वजन के कारण पूरा एकदम सपाट हो जाता है, पैर पूरा सपाट हो जाता है। तो आपको जब भी फ्लैट फुट चेक किया जाए तो आप पैर को पूरी तरह से प्रेशर मत लगाइए पैर पे। क्या होता है ना, बहुत सारे बंदे देखिए पैर इस टाइप से, बहुत कैसे प्रेशर लगा तो पैर सीधा फ्लैट हो गया। आप ध्यान से, इस टाइप से सी शेप में है, लेकिन ज्यादा प्रेशर लगा तो अब जब फ्लैट फुट, अब ऐसे जनरली फ्लैट फुट है ना नेवी में, उतना मायने नहीं रखता, उतना ध्यान से देखते नहीं लोग, इस चीज को याद रखिए, ध्यान से इसमें देखते ही नहीं। ध्यान से क्या देखते हैं, बाकी जितना भी आई हो गया, डेंटल हो गया, टीथ हो गया, बाकी फिर ये सब ब्लड प्रेशर, ये सब चेस्ट मेजरमेंट, ये सबको ध्यान से थोड़ा देखते हैं। बाकी और भी चीज ऐसा ऐसा है किसी को कि जो जनरली ऐसे ही पास कर देते हैं। तो इसमें जो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। नौकरी और फ्लैट फुट है तो मैं इन दोनों का एक्सरसाइज आपको इसी संडे को दे दूंगा एक फिजिकल वीडियो में, और अपने हर दिन अभी भी कोशिश करते रहिए कि किसी ना किसी उपाय लगाते रहे हम लोग अगर ठीक करने का। अगर ज्यादा है तो एक बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लीजिए। अब आते हैं, पहले आते हैं बोन फ्रैक्चर में। बहुत लोगों का कमेंट क्या आता है कि मेरा हड्डी टूटा हुआ हाथ का, बचपन में मैं कहीं बाइक चला रहा था या बचपन में खेल रहा था, जिस कारण चाहे अभी भी हाथ में कहीं गिर गया हूं, चाहे किसी कारणवश मेरा हाथ पैर का हड्डी टूट चुका, तो टूट चुका है तो भी घबराने की बात नहीं है। कहा जाता है, जिससे मैंने कल बताया था आप लोगों को कैरिंग एंगल के बारे में, तो कैरिंग एंगल भी आपको चेक किया जाता है। बहुत का हाथ क्या होता है, निकला हुआ रहता है, तो वो सभी मेजरमेंट करते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग को कि अगर आपका ज्यादा बोन, मतलब बोन का जो कहती है आपका बीच का गैप है बहुत ज्यादा और बहुत कम है कैरिंग एंगल में,
तो थोड़ा सा वहां पर चांसेस पॉइंट का बन सकता है। फिर जनरली अगर आपका हाथ पैर टूटा है और ज्यादा नहीं है, जैसे एक होता है क्या ना कि आप अगर स्टेबल है तो अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम बहुत ज्यादा अनफिट अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो एक बार आप जाकर अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए क्या सही है। आपके सारे मेडिकल आपके घर पास भी होते हैं, आप अपने हॉस्पिटल में जाइए और वहां आपका सारा मेडिकल हो जाएगा, आप वहां पर एक बार करवा के जा सकते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। जो भी बंदे टेंशन में है कि मेरा मेडिकल में ये पॉइंट्स मिल सकता है, ये डर है, तो बिना डर को भगाइए, एकदम बिंदास होकर जाइए, डर को भगाइए, बिंदास होकर जाइए, एक सब ध्यान रखिएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, जब आपका पूरा जब बॉडी चेक होगा तो अंडर आर्म का बाल जो होता है, हेयर होता है, हेयर जो होता है वो सब साफ करवा लीजिएगा, और जो आपका मेन पार्ट्स पर जहां पर हेयर होता है वो सबको साफ करवा के जाइए अच्छे से। क्योंकि देखिए आप लोग एक आइडियल स्टूडेंट बनकर जाना, एक डिसिप्लिन को फॉलो करके जाना। बहुत लोग क्या करते हैं, कान का ईयर वैक्स नहीं निकलवा कर जाएंगे, टीथ का टार्टर और आपका कैलकुलस हटवा के नहीं जाएंगे, हेयर को रिमूव करवा के नहीं जाते हैं, बड़े बड़े बाल करवा के चले जाते हैं। आपको जब मेडिकल में जाना है ना, तो एक फौज बन के जाना। कहने का मतलब बाल का जो हेयर कटिंग होता है एकदम फौजी स्टाइल में होना चाहिए। अगर नहीं भी तो छोटे छोटे करवा लीजिए, ज्यादा भी बड़ा नहीं जाना चाहिए। जिसका बियर्ड वर्ड है उसको अच्छे से बनवा लीजिएगा। एक दिन के लिए आप लोगों को तो हटाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो अंडर आर्म पे बाल होता है, जहां जहां मेन पार्ट्स पर आपका जहां हिडन हेयर होते हैं उसको रिमूव करवा लीजिएगा, और रिमूव करवा कर ही सब जाइएगा। क्योंकि ये सब जब डॉक्टर लोग चेक करते हैं ना, तो अगर आप नेग्लिजिबल पर्सन के जैसा बनकर जाएंगे, एक बोलते कहते हैं ना, आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करे, जैसे तैसे चले गए, तो आपको वहां पर पॉइंट्स इसलिए दे सकते हैं कि ये क्या बंदा फौज में आएगा, ये तो खुद पहले डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा, ये खुद मतलब एक आइडियल पर्सन के जैसा बिहेव नहीं कर रहा। तो आपको उस सब चीज नहीं करना, एकदम जाना फौज में, एकदम मेडिकल में पास करना है तो एकदम अच्छे बंदे बन के जाइएगा। सिंपल सा बात पहला ऐसा। अब आते हैं हाइड्रोसिल में। बहुत से लोग का कमेंट आता है हाइड्रोसिल में कि सर मेन पार्ट्स कैसे चेक होता है। तो मेन पार्ट्स आप लोग को मैंने बताया था, आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग क्या अंडरवियर पर रहिएगा। अब जब मेन पार्ट्स का बारी आएगा तो होता है क्या है कि कभी कभी होता है क्या कि अगर ग्रुप में आप लोग हैं तो ग्रुप में ही सभी को एक बार आंख बंद करवा के सबके अंडरवियर उतरवा दिए जाएंगे, और किसी को आंख खोलना नहीं। वहां पर ऐसा बोल भी देते हैं, वहां पर अगर आप लोग ग्रुप में लेकर गए हैं तो सबको एक रूम में रखें और सबको बोलेंगे अंडरवियर को अपना उतारिए। और अगर पर्सनली लेकर जाते हैं, जैसे किसी को सिंगल करके बुलवाते हैं, ये भी होता है और ग्रुप वाला भी होता है। तो कोई लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक ही होता, तो नहीं। जब हम लोग का साथ हुआ था तो ग्रुप में हुआ था, जब मेरे फ्रेंड के साथ हुआ तो सिंगल हुआ था। और होता क्या जब आप री मेडिकल में जाइएगा तो नेवी में ज्यादातर चांसेस क्या था ना कि लेडीज डॉक्टर, लेडीज ऑफिसर होती है मेडिकल की, वो चेक करती है। तो शर्माने और घबराने की बात नहीं है, वो भी एक मेडिकल ऑफिसर होती है, चाहे वो लड़का जेंट्स हो या तो लेडीज हो, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। आपका जो भी चेक करेगा वहां कुछ ऐसा नहीं है कि गलत चीज देखा जाता। आपको जो भी है मेडिकली फिट चाहिए तो आपको वहां पर अंडरवियर उतारकर आपके पहले हाइड्रोसिल को चेक करेंगे। किसी का हाइड्रोसिल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। देखिए ये सब जनरली मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मैं भी आप लोग को मतलब मैं भी इस चीज को फेस किया हूं, तो भी बता रहा हूं। पूरा ऐसे सब चीज बताने में हमको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि खराब भी लगता है एक तरफ से। तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग वहां जो हाइड्रोसिल चेक होगा, किसी का हाइड्रोसिल में थोड़ा सा पानी भर जाने के कारण बड़ा छोटा हो जाता है, चाहे फूल जाता है, तो आप उस चीज को देख लीजिएगा कि ज्यादा आप लोग का मतलब बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर मीडियम है तो चलेगा, एक बड़ा एक छोटा, हल्का फुल्का। तो हाइड्रोसिल में ज्यादा आप लोगों को पॉइंट नहीं मिलता, वो चेक करते हैं हल्का। अब आते हैं पेनिस में। तो पेनिस में भी क्या होता है कि जब आपका जो किसी का चमड़ा जो होता है ना, उसको चेक करते हैं क्या उसमें कहीं थोड़ा सा जो कहीं घाव नहीं ना हुआ हो, चाहे कुछ ऐसा पॉइंट्स नहीं ना हो कि वहाँ खराबी हुआ, चाहे वहाँ पर जख्म हो गया हो, तो वो सब चीज देखते हैं। और पेनिस का जो चमड़ा होता है वो ऊपर तरफ पूरा सा खुल रहा है कि नहीं, ये सब बारीकली चेक करते हैं। और जो छिद्र होता है वो देखते हैं, जो आपका होल होता है वो होता है सही है कि नहीं। पाइल्स भी चेक करते हैं, पाइल्स आपका है कि नहीं है। नॉर्मली आपको पाइल्स चेक किया जाता है, ज्यादा कुछ उसमें नहीं घबराने की बात है कि बहुत हार्ड पाइल्स भी चेक होता है। जितना भी देखिए इंटरनल भी पार्ट्स चेक होता है, नॉर्मली होता है। वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वहां चेक करते, वैसा कुछ नहीं। वो नॉर्मली आप लोग को चेक करते हैं कि बंदा फौज के लायक फिट है कि नहीं। क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शन है ना। आप जैसे 1000 बच्चे वहां जा रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी फॉल्ट नजर आया ना तो उसको आपको तो वहां पर आपको क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई, अनफिट करके भेज दिया जाए घर। क्योंकि उनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। फौज में एक बेहतर कैंडिडेट को ही भर्ती किया जाता, याद रखिएगा। चाहे वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, मेडिकली फिट हो, सारे चीज को बारीकी से लोग चेक करते हैं। इसीलिए तो फौज में अच्छे से फिट बंदे को लेते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। आप अगर नहीं सिलेक्ट होते हैं तो उनके जगह और अच्छे आएंगे, उनके जगह भी और अच्छे आएंगे। तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसलिए आप लोग जो भी करके जाइएगा मेडिकल में तो पहले अच्छे से चेक कर लिए सारा चीज को,
और हर एक चीज को जांच अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही जाइएगा मेडिकल में। और कुछ मेरी बातों को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी इस चीज को फेस किया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एकदम ध्यान से हर एक चीज को फेस कीजिएगा, और ज्यादा घबराने की बात नहीं है, एकदम इजी होता है मेडिकल, बहुत इजी। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा मेडिकल में ये छाट दिया जाएगा, तेरा हाथ है, तेरा पैर है, तेरा नौकरी, तेरा फ्लैट फुट है, तो उनको बोलिए ना बाबू तुम मेरा मेडिकल ऑफिसर नहीं है, तुम मेरा मेडिकल डॉक्टर नहीं है। मेडिकल डॉक्टर वहां बैठे हुए हैं, वो हमको अगर अनफिट करते हैं ना तो अंदर से सेटिस्फाई होगा, लेकिन तुम अनफिट कर देगा ना तो अंदर से आप सेटिस्फाई नहीं होइएगा। इसलिए किसी का भी बात मत मानिए, चाहे वो मेरा हो, बार बार बोलते हो, चाहे वो मेरा हो चाहे वो किसी को, क्योंकि खुद जैसे हम ही अब आप बता रहे हैं तो हम अपने ज्यादा, मेरे से ज्यादा कोई मुझको कोई जानता होगा नहीं जानता, इस तरह आप सेम कंडीशन आपके साथ होता है, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता होगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, एकदम सबका सिलेक्शन होगा, सब पास होइएगा, चाहे वो मेडिकली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए एकदम ध्यान से सारी बातों को मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर कर दिया मेडिकल से। अब भी कोई डाउट रहे तो मैं कल या परसों मेडिकल में लाइव आने वाला हूं, आप उन सारे डाउट को हूबहू लाइव में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।